हेलो गाइस। हम पढ़ रहे हैं नाइट टेल, कैंटरबरी टेल्स। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करवा रही हूँ कि तो उसके अंदर हम कैंटरबरी टेल्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक जो उसका करेक्टर है, उसका मतलब जो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं आपको कैंटरबरी टेल्स में बता चुकी हूँ। मे बी लेक्चर 1 आवर का होगा वो। तो उसी में अब हम पढ़ेंगे जो नाइट ने जो टेल सुनाई थी, तो उसकी समरी हम पढ़ने जा रहे हैं और वे समरी मैं आपको डिटेल में करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाइट ने क्या कहानी सुनाई थी, शुरू करते हैं। नाइट टेल बिगिंस। नाइट की कहानी शुरू होती है विद द स्टोरी ऑफ थेसस। थेसस की स्टोरी के साथ। ठीक है। थेसस कौन है? एक प्रिंस, एक राजकुमार है। हु मैरिड हिपोलिटा, जिसने हिपोलिटा से शादी की है। द क्वीन ऑफ सिंथिया, जो सिंथिया की क्वीन है। एंड ब्रोट हर सिस्टर एमिली बैक टू एथेंस विद हिम आफ्टर कंकरिंग हर किंगडम ऑफ अमेजन। अब वो जैसे ही उसने उससे शादी की, किससे? सिंथिया से, तो उसकी जो सिस्टर थी एमिली, उसको भी वो अपने साथ एथेंस ले आया। आफ्टर कंकरिंग में जो होता है जीतना, अमेजन के किंगडम को यानी कि राज्य को जीतने के बाद, आउटसाइड द एथेंस। अब एथेंस के बाहर ही मीट्स ए बैंड ऑफ वीपिंग वुमेन, वो एक रोती हुई जो वीमेन है उनके समूह से मिलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन लर्न हो सकता है आपको, बैंड क्या होता है? जो औरतों का समूह होता है उसको बैंड बोला जाता है। एंड लर्न्स, उसको ये पता लगता है दैट द टायरेंट, जो क्रियोन टायरेंट है, अत्याचारी टायरेंट में जो होता है अत्याचारी, जो क्रियोन है, हैज़ मर्डर्ड देयर हस्बैंड, उसने उनके हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। एंड डिश ऑनर द डेड, और जो उनकी डेड बॉडी है उनका अपमान किया है। बाय लिविंग देम अनबुरिड, उनको बिना यानी कि उनको दफनाया नहीं गया था, यानी कि उनको दफनाने भी नहीं दिया था और उनका हवद भी कर दिया था, और अब उनको दफनाने नहीं दे रहा था, वो इस तरह उनको अपमान कर रहा था। Incensed, Theseus quickly overthrow the Creon। अब क्या किया थेसस ने? क्या था? इंसेस्ट थेसस क्विकली ओवरथ्रो क्रियन। इंसेस्ट मतलब गुस्से में, इंसेस्ट का मीनिंग होता है गुस्से में बढ़ जाना। थेसस क्विकली ओवरथ्रो क्रियोन, क्या क्या थेसस ने क्रियोन के ऊपर को उखाड़ फेंका। ठीक है, यानी हमला कर दिया और उनको उखाड़ फेंक दिया। एंड रिस्टोर द थेबन, और थेबन को अब रिस्टोर कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया। द थेबन डेड, और जो थेबन के जो डेड थे उनके ऊपर कब्जा कर लिया। थेबन डेड टू द वोमेन, सॉरी, रिस्टोर द थेबन डेड टू द वोमेन, और जो उनको रिस्टोर करके जो थेबन की डेड थे उन वोमेन को सौंप दिया। फॉर सेरेमोनी, फिर सेरेमोनियल बुरिंग, यानी कि औपचारिक तरीके से उनका दाह संस्कार करने के लिए उन वीमेन को, वो उनको डेड बॉडी को दे दिया। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ करियन फोर्सेस, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन था करियन फोर्सेस का, उसके विनाश के बाद, जो बूटी बूटी में जो होता है जो लूटपाट करने वाले जो शिकारी होते हैं, फाइंड टू यंग नाइट्स, यानी कि उनको जो बूटी हंटर्स थे उनको दो यंग नाइट्स मिले। उनका नाम था पेलामोन और आर्काइट। ठीक है, हु आर नॉट क्वाइट डेड, वो भी पूरी तरह मरे नहीं थे। थीसिस डिसाइड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिंग द नाइट्स, एग्जीक्यूटिंग में काम तो होता है फांसी तोड़ना। तो थीसिस ने डिसाइड किया कि उनको लटकाया नहीं जाएगा, फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, कि बजाय इंस्टीड इम्प्रिजन दैम विद नो होप ऑफ रैंसम, यानी कि बिना कि उनकी कोई फिरौती कर लेके आएगा या उनको छुड़वाएगा, यानी रैंसम की होप को छोड़कर, यानी कि कोई भी उनको छुड़वाने नहीं आएगा, ऐसी होप को छोड़कर उन दोनों को क्या कर लिया? कैद कर लिया, इम्प्रिजन कर लिया।
द प्रिजनर्स कजन्स, जो प्रिजनर थे भाई वो क्या थे, दोनों कजन थे, ठीक है, यानी कि दोनों भाई थे। बोथ लिव इन द प्रिजन टावर फॉर द सेवरल ईयर्स अंटिल दे सी एमिली इन नियर बाई गार्डन, यानी कि वो दोनों टावर में, प्रिजन टावर में कई सालों से रह रहे थे, जब तक कि उन्होंने किसको नहीं देख लिया, गार्डन में एमिली को देख लिया। बोथ फॉल इमीजिएटली इन लव विद हर, दोनों एक क्या उसके प्यार में पड़ गए तुरंत ही। पैलामोन कंपेयर्स हर टू विनस, अब पैलामोन किसके साथ कंपेयर करता है, उसको विनस के साथ कंपेयर करता है। एंड प्रेज फॉर एन एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, और प्रे करता है एस्केप की, जेल से बचने की, यानी कि जेल से छूटने की। सिमिलरली जो आर्काइट है क्लेम्स, वो क्लेम करता है, वो दावा करता है दैट ही वुड रादर बी डेड देन नॉट हैव, अगर उसको एमिली नहीं मिली तो वो क्या हो जाएगा, तो वो मर जाएगा, ठीक है, तो वो मर जाएगा। द टू फाइट्स, द टू फाइट अवर हर, ठीक है, वो दोनों उसके लिए लड़े। इच कॉलिंग द अदर ट्रेटर, एक दूसरे को क्या बोल रहा था, घुसपैठिया बोल रहा था। इवेंचुअली अंततः थेसस प्रपोजेस ए फॉर्मल टूर्नामेंट इन 1 ईयर विद इच नाइट सपोर्टेड बाय 100 नाइट्स। अंततः क्या हुआ, जो थेसस है उसने एक फॉर्मल टूर्नामेंट, यानी कि जो एक प्रतियोगिता होती है औपचारिक, 1 साल में, विद इच नाइट, और हर नाइट को क्या दे दिए, 100 नाइट्स दे दिए, यानी कि एक नाइट को एक योद्धा को 100 योद्धा और दे दिए लड़ने के लिए, दोनों को 100 दे दिए। और 1 साल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कि जो भी लड़ेगा वो एमिली को जीत लेगा, यानी जो जीतेगा वो एमिली को जीत लेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, द विनर ऑफ द जस्ट, द विनर ऑफ द जस्ट वुड गेट द हैंड ऑफ एमिली, किसको हेड हाथ मिलेगा, एमिली का, जो जीतेगा। अब क्या होता है देखो, ऑन द इवनिंग बिफोर द बैटल, बैटल से पहले पालामोन, एमिली, आर्काइट, प्रे, ये सारे प्रे करते हैं जब बैटल होने से पहले। पालामोन प्रेज टू विनस, पालामोन किससे प्रे करता है, विनस से, जो गोडेस है लव की, यानी प्यार की जो देवी है। एमिल प्रेज टू डाइना, एमिली किससे प्रार्थना करती है, डाइना से, जो गोडेस है चेस्टिटी यानी प्योरिटी की जो देवी है। एंड आर्काइट प्रेज टू मार्स, और युद्ध के देवता मार्स से प्रार्थना करता है आर्काइट। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, वो प्रार्थना कर रहे हैं। ऑल रिसीव ए विजन, सबको एक, ऑल रिसीव ए विजन, सबको एक दर्शन प्राप्त होता है जो इंडिकेट करता है दैट देयर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, कि उनकी जो प्रेयर है उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। द 3 प्रेयर्स एंड रिजल्टिंग प्रोमिसेस कॉज कन्फ्यूजन इन heaven until Saturn, god of destiny, promises that Plamon will win his love। अब क्या होता, जो 3 प्रेयर्स थे और रिजल्ट, उनकी जो रिजल्ट यानी उन्हें प्रेमिस किया था, उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, कहाँ पर, हिवन में। कब तक, जब तक सैटर्न, गॉड ऑफ डेस्टिनी, जो भाग्य का देवता है, उसने ये प्रॉमिस नहीं किया दैट प्लामोन विल विन हिज लव, प्लामोन क्या जीतेगा, प्यार जीतेगा एमिली का। एंड आर्काइट विल विन बैटल, और आर्काइट क्या जीतेगा, बैटल, लड़ाई जीतेगा। द डे ऑफ द बैटल, जब लड़ाई का दिन था, थेसस सटर्न डिलीवर द रूल्स, जब लड़ाई का दिन आता है भाई, फिर क्या था, जो थेसस जो राजा है उसने स्टर्नली मतलब कठोरता से रूल्स को बताया, डिलीवर किए रूल्स को बताया। एंड द ब्लडी बैटल ऑफ फ्लैशिंग स्वॉर्ड्स, ठीक है, और जो ब्लडी यानी कि जो खूनी लड़ाई थी, फ्लैशिंग यानी चमकती हुई तलवारों और मैसेज और गदाओं की, वो शुरू होती है। तो यद्यपि प्लामोन फाइट्स वैलिनेंटली, ठीक है, प्लामोन फाइट्स वैलिनेंटली यानी कि बहादुरता से लड़ता है। आर्काइट सीज हिज चांस, और आर्काइट एक चांस देखता है। एंड ब्रिंग्स प्लामोन टू द स्टैक, और प्लामोन के ऊपर एक दाव लगाता है। एंड क्लेम्स हिम विद ए स्वॉर्ड, और उसको क्लेम करते हुए उसकी गले के ऊपर तलवार रख देता है, ठीक है। अब भाई क्या होता है, एमिली रिजॉइस एज थेसस प्रोक्लेम एक्टिव आर्काइट विक्टोरियस। अब एमिली खुश हो जाती है क्योंकि थेसस क्या घोषणा करता है, आर्काइट की जीत की घोषणा करता है।
वीनस ऑन द अदर हैंड, वीनस अब किसकी देवी थी, किसने प्लामोन ने प्रार्थना की थी वीनस देवी से, तो अब वीनस ऑन द अदर हैंड वीप्स, वो रोने लगती है, विद सेम, इस शर्म के साथ, एट द हर नाइट लॉस्ट, कि उसका नाइट प्लामोन हार गया, अनटिल सैटर्न काम्स हर, और जब जो सैटर्न देवता है वो उसको शांत करता है, एंड सिग्नल, और सिग्नल देता है, दैट ऑल इज नॉट ओवर, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, एट सैटर्न रिक्वेस्ट, सैटर्न की रिक्वेस्ट के ऊपर, द अर्थ सेक बी बेनेंथ आर्काइट, अब क्या होता है, जो आर्काइट है उसके नीचे धरती हिलती है, एज ही राइट्स टुवर्ड हिम, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, द नाइट्स हॉर्स थ्रो हिम, जो नाइट का हॉर्स है वो उसको थ्रो हिम फेंक देता है, क्रॉसिंग उसकी छाती को के ऊपर वो कुचलता है, ग्रेवली, ग्रेवली में जो होता है बहुत गंभीरता से, वो घायल हो जाता है, कौन, आर्काइट, द कंपनी ट्रांसपोर्ट आर्काइड टू बेड, अब कंपनी आर्काइड को बेड पे ले जाती है, वेयर फिजिशियन अटेम्प्ट इन वेन टू हील हिम, जो फिजिशियन है अब वो उसको हील करने की, उसको ठीक करने की का कैसा प्रयास कर रहे हैं, बेकार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी, वो ठीक होने वाला नहीं है। आर्काइट एक्सप्रेसेस हिज लव टू एमिली, आर्काइट ने अपना एमिली के लिए प्यार दिखाया, एंड देन टेल्स हर दैट, और उसे कहा, इफ़ सी डिसाइड टू मैरी अनदर, अगर किसी वो और से शादी करने की का डिसाइड करती है, सी शुड रिमेंबर प्लामोन, तो उसे प्लामोन को याद रखना चाहिए। हु पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ ए वर्दी नाइट, जो कि एक लायक जो योद्धा है उसकी सारी क्वालिटी रखता है, हिज लास्ट वर्ड बिफोर ही डाइड वाज हर नेम, और जब आरब मार्काइट मर जाता है उसके लास्ट वर्ड क्या होते हैं, एमिली का नाम होते हैं। थीसस इन ए वेरी लॉन्ग स्पीच रेफर्ड टू द फर्स्ट मूवर, ठीक है, यानी कि थेसस अब एक बहुत लंबा स्पीच देता है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट मूवर स्पीच, ये आ सकता है भाई पेपर में, फर्स्ट मूवर स्पीच। देन ऑर्डर्स एमिली टू मैरी प्लामोन, और तब ऑर्डर करता है किसको, प्लामोन को, कि वो एमिली से शादी करे, आफ्टर ए फंडरल सेरेमनी, यानी कि जो फंडरल सेरेमनी होती है, दाह संस्कार का जो कार्यक्रम, जो समारोह होता है, उसके बाद कौन बोलता है, प्लामोन को राजा बोलता है कि वो एमिली से शादी कर ले, ऑनरिंग आर्काइट एंड द नाइट स्टोरी फिनिश ऑन ए हैप्पी नोट, ठीक है, और आर्काइट एंड जो मतलब सम्मान देते हुए आर्काइट को, एंड द नाइट स्टोरी फिनिश ऑन ए हैप्पी नोट, तो हैप्पी नोट के साथ, यानी कि हैप्पी नोट के साथ किसकी स्टोरी ख़त्म होती है, नाइट की। अब देखते हैं इसमें क्या इसका कंक्लूजन है। द नाइट टेल परफेक्टली फिट द नाइट हिमसेल्फ, जो नाइट की कहानी है वो भी फिट है नाइट की तरह से। ही चूजेज ए स्टोरी फिल्ड विद नाइट्स, उसने कहानी भी ऐसी, वो खुद भी योद्धा है और उसने योद्धा वाली कहानी सुनी है। लव जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर सम्मान है, चिवेलरी जिसके अंदर वीरता है, एंड एडवेंचर जिसके अंदर एडवेंचर उपक्रम है। इट अडहेयर, क्या था इसके अंदर, रोमांच है। इट अडहेयर टू, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ चिवेलरी, यानी कि ये पालना करता है किसकी, ट्रेडिशनल जो परंपरागत वैल्यू है जो वीरता के उनकी। नाइटली ऑनर्स इन विच देयर आर स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो नाइटली हैं उनका सम्मान है, और इन विच देयर आर स्टिक कोड होते हैं, बिहेवियर होते हैं नाइट्स के, उनकी पालना करता है। विच वन मस्ट फ्लो, जो कि हर किसी को फ्लो करने होते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में सब कुछ दिखाया गया है। द टेल इज ज्वेलरिक रोमांस, जो कहानी है वही वो क्या है, वो ज्वेलरिक रोमांस है, यानी कि हीरोइक रोमांस है, विद एलिमेंट्स ऑफ एपिक एंड सेटायर, उसके अंदर एपिक भी है, महाकाव्य की भी है, और साथ में उसके अंदर सेटायर भी है, सेटायर किसी के ऊपर कटाक्ष करना, व्यंग्य भी है। आफ्टर दैट एमिली, एमिली द फर्स्ट इज ऑफ इंटरेस्टिंग पोर्ट्रे ऑफ फीमेल इन द टेल्स, यानी कि जो एमिली है उस वो एक फर्स्ट इंटरेस्टिंग सीरीज़ है करेक्टर का, फीमेल करेक्टर का टेल के अंदर। सी इज ऑलमोस्ट ए स्टीरियोटाइप ऑफ ए फीमेल करेक्टर, स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी विचारों वाली फीमेल करेक्टर है, तो यद्यपि सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से हर विल इज़ लेड आउट एज इंटायरली सेपरेट टू हर एक्शन, यानी कि उसके जो दिखाए गए हैं इस टेल के अंदर
विल लेड आउट, उसकी जो मतलब जो वो सोचती है उससे अलग उसको दिखाया गया है, इसके अंदर एक्सप्रेस किया गया है। उसकी सोच अलग है लेकिन उसके एक्शन जो उससे कार्य करवाए जाते हैं इस टेल में वो सब अलग हैं। सी डज नॉट विश टू मैरी आइदर ऑफ द नाइट, वो किसी भी नाइट से शादी नहीं करना चाहती थी, ठीक है, चाहती, प्रेफरिंग टू लाइफ ए चैस्टिटी टू मैरिज, और वो अपनी लाइफ को वर्जिन की तरह से यानी कि प्योरिटी से जीना चाहती है। However, she acknowledges her role as a pawn in the situation, और वो इस बात की however she स्वीकृति देती है, उसका जो उसको ये मतलब उसको ये नॉलेज हो जाता है कि उसका जो रोल है वो एक जो पैदा होता है उसकी तरह से है, सिचुएशन जो ये परिस्थिति है उसके अंदर। एंड एक्सेप्ट द डेस्टिनी, और वो भाग्य को स्वीकार कर लेती है, प्रोस्क्राइब टू हर बाय द गोडेस, जो कि उसके गोडेस जो उसकी देवी है उसने उसको बताया है। उसकी देवी कौन थी? डायना, डायना ने उसको जो बताया है। एंड द मोर्टल किंग थेसस, और जो मोर्टल किंग थेसस है उसने, ठीक है। तो भाई ये थी नाइट की टेल, मैंने आपको कंप्लीट नाइट टेल करवा दी है और पूरा डिटेल में करवाया है इसको। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।